मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि 2 दिन में आप तैयारी करके आप 90% बोर्ड एग्जाम में आप ला सकते हैं। लेकिन इसका एक शर्त है, आपके पास सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपके साथ आपके पास कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। आपका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है तब 2 दिन में पढ़ के आप नहीं ला सकते 90%। आपको पहले ही वीडियो में बता दिया कि आपको पास सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए 100%, तभी आप 2 दिन में पढ़ के 90% ला सकते हैं, आपको जो भी टाइम समय बचा है। ठीक है, तो आपको तरीका बताने वाला हूँ, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा। आप 2 दिन में पढ़ के 90% बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब, अगर नहीं है तो आप नहीं ला सकते। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है जिसको ध्यान से आप सुनिएगा, 50% ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसे विशेष ध्यान दें। आपका 50% क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 230 नंबर का कितना? 230 नंबर क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपका 40 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? 270 यहाँ हो गया आपका। ठीक है, 230 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है? आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 230 नंबर का आपका क्या पूछा जाता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपका हो गया 20 नंबर का। तो हिंदी में गद्यांश तो हर स्टूडेंट लेकर चलाएगा, किसी स्टूडेंट का गलत होने वाला नहीं है। प्लस 13 नंबर आपका संस्कृत के गद्यांश में बिल्कुल आपका गलत होने वाला नहीं। यहाँ कितना नंबर हो जाएगी? तो आपका 33 नंबर हो गया। कितना हो गया? 33 नंबर। आपका हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 10 पूछा जाएगा, उसमें से 5 बनाना है, तो 10 अंक का आपका। और 16 अंक का कितना होता है? 16 अंक आपका पूछा जाता है। संस्कृत में आपका जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्न, आपको 16 क्वेश्चन दिया जाएगा, 8 बनाना है। आपको 10 दिया जाएगा, आपको 5 बनाना है। यहाँ तो कितना है? 26 नंबर यहाँ हो गया। 26 और 33 जोड़ी तो कितना हो गया? आपका 29 और आपका 30 कितना होगा जी? तो आपका यहाँ पर कितना होगा? 59 नंबर हो गया। कितना होगा? 59 नंबर यहाँ हो गया आपका। और 270 यहाँ हो गया। मतलब आप 225 से 20 नंबर आप ला सकते हैं, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखते हैं तब। और आपके साथ प्रैक्टिकल तो 40 नंबर है। फिर आप गद्यांश और ध्यान रखते हैं हिंदी और संस्कृत का, और हिंदी संस्कृत का क्या रखते हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान। तो आप 320 या 325 नंबर ला सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट डिवीजन लेके आ सकते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रख के, और आपका गद्यांश और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत के। ठीक है, आपको पहला पॉइंट बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया हो कि आपको 230 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, आपको दोगुना ऑप्शन है, तो आप 220 नंबर तो पक्का लाइएगा। 220 नंबर आपको लाना ही होगा। ठीक है, 220 नंबर आप बिल्कुल 100% लेकर आइएगा, क्योंकि दोगुना प्रश्न है। आपको एक प्रश्न बनाना है, एक प्रश्न आपको छोड़ना है। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया हो कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इस पर आप विशेष देकर ध्यान दें। ठीक है, आपको टाइम निकाल कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से पढ़ लेना है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। अगला पॉइंट है सब्जेक्टिव के लिए हेड राइटिंग पर ध्यान दें। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कितना नंबर का पूछा जाता है? तो 230 का। ठीक है, 230 में अगर 180 भी आप लाते हैं, 180 भी आप लाते हैं तो आप कितना नंबर हो गया आपका? 180 लाते हैं तो आपका पार हो गया, बहुत नंबर आपका आ गया। 230 में से आप 180 नंबर नहीं ला सकते, 180 भी नहीं ला सकते सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप 150 तो पक्का ला सकते हैं। 150 आपका इधर हो गया, और 300 आप मानिए यहाँ पर 25, कितना हो गया? 325। 475 नंबर आप बिल्कुल इजी तरीका से, आपको 450 नंबर लाना, 90% लाने का मैं इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाला हूँ। लेकिन आपका आ रहा है कितना परसेंट? तो आपका आ रहा है 90% से प्लस। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हेड राइटिंग पर ध्यान रखिए। अगर हेड राइटिंग आपको इतना हेड राइटिंग होना चाहिए कि कोई भी आपका हेड राइटिंग को पढ़ ले सके। ठीक है, अगर आपका हेड राइटिंग आप लिखते हैं अगर नहीं पढ़ पाता है तो आपका नंबर कटेगा 100%। अगर आपका हेड राइटिंग का कोई भी पढ़ लेता है तो आपका नंबर नहीं कटने वाला। आपको बिल्कुल हेड राइटिंग में चेंजेस करना होगा, इंप्रूव आपको लाना होगा। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव में 150 नंबर आपको लाना है तब 230 पूछा जाता है, लेकिन आप 180 भी नहीं ला सकते हैं, 150 भी ला सकते हैं, तो आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ कि 90% लाना है। अगला पॉइंट है, किसी भी एक विषय की चिंता में दूसरे विषय को खराब ना करें। आपका सब्जेक्ट, मानिए कि आपका कोई सब्जेक्ट खराब है मैथ, तो मैथ का आप चिंता में बैठे हुए हैं, आप सो रहे हैं कि मैथ मेरा खराब है, मैथ कैसा जाएगा। आप एक सब्जेक्ट की चिंता में, आपका साइंस अगर बेहतर है वो भी साइंस आपको भी खराब हो गया। अगर आपका संस्कृत था बेहतर, वो भी खराब हो गया। तो आप एक विषय को चिंता में आप दूसरे विषय को खराब ना करें। आपका जो विषय बेहतरीन है उस पर आप बिल्कुल अच्छा तरीका से ध्यान दें। जो अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब है तो आपका 4 सब्जेक्ट तो मजबूत है ना, तो आपका एक सब्जेक्ट को कंपेयर 4 सब्जेक्ट को तो आपको बराबर कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप एक सब्जेक्ट की चिंता में दूसरे सब्जेक्ट को आप खराब ना करें।
अगला आपका पॉइंट है, अगर कोई प्रश्न का आपको उत्तर पता ना हो तो क्या करना है आपको। अगर कोई प्रश्न का आपको उत्तर नहीं पता है तो आपको किस तरह से उस प्रश्न को लिखना है, आपको मैं ट्रिक पर भी वीडियो बनाया हूँ, आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उसको लिखना है। तो क्या करना है आपको, कोई भी अगर प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो उसको सबसे लास्ट पेज में ले जाना है आपको। लास्ट पेज में आपको उस प्रश्न को उत्तर को लिखना है। कैसे लिखना है, आपको पता ये करना होगा सबसे पहले कि प्रश्न है जो कौन सा चैप्टर के। अगर पता होगा कि ये चैप्टर का आपका प्रश्न है तो उस चैप्टर में आप जो भी पढ़ें उस क्वेश्चन में आप आंसर लिख दीजिए। आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको 1 नंबर तो पक्का ही मिलेगा। अगर आप खाली छोड़ कर आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को छोड़ के चलाते हैं तो आपका 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है। तो आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। आपको पता नहीं है प्रश्न के उत्तर तो आपको जो भी उस चैप्टर में आप पढ़ें, जो चैप्टर का आपका प्रश्न उसके बारे में आपको लिख देना। उस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 नंबर का होगा तो 1 नंबर पक्का देगा आपको, इसलिए आपको छोड़कर नहीं आता है। अगर आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल अच्छा तरीका से दीजिएगा। अगर नहीं पता है, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लास्ट में लेकर जाना है उस क्वेश्चन को, और लास्ट में उस क्वेश्चन को प्रश्न को उत्तर देना है। अगर सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये क्वेश्चन है जो किस चैप्टर का, अगर उस पता कर लेते हैं तो उस चैप्टर में जो भी आप पढ़ें उसमें आप कर देना, लिख देना है। अगर कोई प्रश्न का आपको उत्तर पता नहीं है, अगर पता है तो आप बेहतर ढंग से लिखिए जिससे आपको 2 अंक का प्रश्न को 2 अंक प्रॉपर मिले। आपका जो ड्रीम है 450 प्लस का या आपका 90-95% का, आपको पूरा बेहतर ढंग से आपका ड्रीम कंप्लीट हो पाए। ठीक है, अगला पॉइंट आपका एग्जाम की तरह घर पर भी एग्जाम दे। ठीक है, एक आप सेट लीजिए। आप 2022 में पूछा गया क्वेश्चन को एक सेट लीजिए और 3.5 घंटा में आप क्या कीजिए, एग्जाम जिस तरह से आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम आपसे लिया जाएगा उसी तरह आप घर पर बैठ के 3.5 घंटा में पूरे पेपर को कंप्लीट कर पाते हैं ये या नहीं कर पाते हैं, ये आपको अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को चेक करना। अगर कंप्लीट कर पाते हैं, अगर आप कोई सेट लेते हैं मैथ का, ठीक है, अगर 3.5 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं मैथ के पेपर को तो आपको 100 नंबर आप ला सकते हैं, 100/100 मैथ में आप ला सकते हैं एग्जाम हॉल में भी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस है तो आप जो उन चीज़ को प्रैक्टिस किया रहेगा आपको वे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आप कर लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा, हर सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं घर पर, जैसे एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम लिया जाता है उस तरह से आप घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगर आपको लास्ट में कुछ क्या होता है, हुड़दम होता है, अगर आपके पास प्रैक्टिस रहेगा तो आप बिल्कुल पहले ही 3.5 घंटा का पेपर है, आप 3 घंटा या आप 3 घंटा में कंप्लीट करके अपना पेपर को कंप्लीट कर दीजिएगा, जिससे कुछ भी हो हमें कुछ भी अपना फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको 5 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि 2 दिन में पढ़ के कैसे 90% मार्क्स लाया जा सकता है, ये आपको तरीका बता दिए। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीख पाते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम सभी के साथ मुलाकात होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।